सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के ऊना की बेटी डॉक्टर अंजलि ठाकुर आईटीबीपी में बनी चिकित्सा अधिकारी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में आयोजित भव्य दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेकर 55 युवा चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए। मुख्य अतिथि एवं बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाए। आईटीबीपी अकादमी मसूरी में 6 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 12 महिलाओं सहित 55 चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना की रहने वाली डॉक्टर अंजलि ठाकुर भी आईटीबीपी में चिकित्सा अधिकारी बनी हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता भी आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनसे ही अफसर बनने की प्रेरणा मिली। आज उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह जहां भी रहेंगी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा करेंगी। कंपोस्ट खाद के संकट के बीच 50% बढ़े मशरूम के दाम। कंपोस्ट खाद के संकट के बीच हिमाचल में मशरूम के दामों में 50% की बढ़ोतरी हो गई है। जहां पहले मशरूम के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो थे, वहीं अब 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक इसके दाम पहुंच गए हैं। इन दिनों बाजार में 200 ग्राम मशरूम पैकेट की कीमत 40 रुपए तक हो गई है, जबकि किलो के हिसाब से 150 रुपए प्रति किलो दी जा रही है। बताया जा रहा है कि खाद न मिलने से सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर और बिलासपुर जिला में मशरूम उत्पादन 60% तक गिर गया है। अब लाहौल में वन विभाग करेगा बर्फानी तेंदुए की गणना। दुनिया भर में बर्फानी तेंदुए की मौजूदगी कम हो रही है, वहीं हिमाचल में इस दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी की संख्या बढ़ने लगी है। यह पर्यावरण व वन्य प्राणी संतुलन के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल के राज्य जानवर बर्फानी तेंदुए की सबसे अधिक मौजूदगी लाहौल स्पीति में पाई गई है। ऐसे में अब वन विभाग जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फानी तेंदुए की गणना करने जा रहा है। इससे पहले 2018 को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने ट्रैप कैमरे लगाकर गणना की थी। आईजीएमसी शिमला के लैंडलाइन फोन खरीद में घपला, रिकॉर्ड तलब। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी एवं अस्पताल शिमला के लिए करीब 60 लाख रुपए से हुई 400 लैंडलाइन फ़ोन सेटों की हुई खरीद में घपला हुआ है। इन लैंडलाइन फ़ोन को मार्केट रेट से कई गुना अधिक दामों पर खरीदा गया है, जबकि इनमें सुविधा आम सेट की भी नहीं है। सूत्रों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को एक लैंडलाइन फ़ोन सेट लगभग 15,000 रुपये में पड़ा है, जबकि बताया जा रहा है कि बाजार में इसी फ़ोन की कीमत 1200 रुपये है। वहीं अब आईजीएमसी प्रबंधन ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिसिटी विंग के अधिकारियों से खरीद का रिकॉर्ड मांग लिया है। जांच में कई अधिकारी लपेटे में आ सकते हैं। अस्पताल में किसके कहने पर इतनी महंगी दरों पर ये फोन खरीदे गए, इसको लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। जेई सिविल और जेओआईटी भर्ती परीक्षा मामले में केस दर्ज करने के लिए सरकार से मांगी मंजूरी। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित 2 अन्य पोस्ट कोड की परीक्षाओं में मामला दर्ज करने के लिए एसआईटी ने प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी है। पोस्ट कोड 970 जेई सिविल और पोस्ट कोड 817 जेओआईटी, इन दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि बीते सप्ताह जांच में हो चुकी है। वहीं सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही इन दोनों नए पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा मामले में एसआईटी केस दर्ज कर आरोपियों को नामजद करेगी। फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ चालान पेश करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित मानव भारती विश्वविद्यालय के करीब 46,000 फर्जी डिग्रियों के आवंटन के मामले में अभियोजन विभाग ने चालान पेश करने को मंजूरी दे दी है। अब पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने फोरेंसिक लैब जुंगा को फर्जी डिग्रियों के सैंपल और लिखावट की जांच की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहीं एसआईटी का दावा है कि 15 दिन के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। फाइनल चार्जशीट में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शिक्षा विभाग में जारी रहेगी मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती। सरकारी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती जारी रहेगी। पूर्व सरकार द्वारा तय किए गए नियम और शर्तों के आधार पर ही यह भर्ती होगी।
जिन स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर्स के पद खाली हैं वहां पर नियमों के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। प्रदेश सरकार पूर्व सरकार के इस फैसले को जारी रखेगी। ऐसे में लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग में भी उक्त खाली पद है। वहीं इस भर्ती में पुराने नियमों के तहत स्कूल से घर की दूरी 1.5 किलोमीटर ही रहेगी। घर से स्कूल की दूरी, शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण आधार पर कुल 30 नंबरों से वर्कर्स का चयन किया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी इसका चयन करेगी। बीईओ के पास सादे कागज पर आवेदन किया जा सकेगा। आईएएस अफसरों के निवेश का हिसाब किताब जांचेगी केंद्र सरकार, पत्र जारी। आईएएस अफसरों के निवेश का केंद्र सरकार हिसाब किताब जांचेगी। इसी कड़ी में 6 माह के मूल वेतन से अधिक शेयर और स्टॉक में निवेश करने वाले अफसरों से जवाब तलबी की गई है। हिमाचल कार्मिक विभाग ने संदर्भ में सभी आईएएस अफसरों को पत्र जारी कर जानकारियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं यह सूचना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 16(4) के तहत उनकी ओर से साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है। वहीं कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं एआईएस के सदस्यों के संबंध में किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में लेन देन पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को समक्ष करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। स्कूल प्रबंधन समिति के बिना स्कूलों में नहीं होंगे भवन निर्माण और मरम्मत कार्य। हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल प्रबंधन समिति के बिना स्कूलों में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण और मरम्मत कार्य नहीं हो सकेगा। बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदन में मामला उठने और कई जिलों से इस बाबत शिकायतें मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने एसएमसी के बिना निर्माण व मरम्मत कार्यों पर रोक लगा दी है। एसएमसी को दरकिनार कर कई स्कूलों के शिक्षकों पर अपनी मर्जी से भवन निर्माण और मरम्मत करवाने के आरोप हैं। वहीं निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर अब इन कार्यों में संलिप्त पाए जाने या व्यवधान उत्पन्न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के अनुसार कई स्कूलों में शिक्षकों ने अपने मूल कार्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को छोड़कर भवन निर्माण पर ही ध्यान दिया हुआ है। स्वीकृत बजट को निर्धारित कार्य की जगह अपनी पसंद के हिसाब से खर्चा जा रहा है। वन रक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वन रक्षकों की वरिष्ठता को लेकर अहम आदेश दिए हैं। नाहन वृत्त में तैनात वन रक्षक इंतजार की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सबीना व सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बदला है। साथ ही खंडपीठ ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल के डीपीसी आदेशों को भी निर्देशित किया है। खंडपीठ ने उपवन राज्यिक डिप्टी रेंजर के पद पर पदोन्नति के लिए सीधे भर्ती हुए वन रक्षकों की वरिष्ठता सूची सेवा अवधि के आधार पर सख्ती से पालन करने का अहम फैसला सुनाया है। इसके अतिरिक्त नाहन सर्कल में तैनात वन रक्षक इंतजार ने बताया कि वरिष्ठता के आधार ही पदोन्नति के आदेश हुए हैं। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।